Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। आज के भागवतम में साधु संघ के ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं भागवतम के प्रथम स्कंद का अध्याय 19वां और श्लोका नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद श्लोका पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वगकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीवैष्णवांच श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखावितांच। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आज तक भागवतम का रोज सुबह पाठ कर रहे हैं और हम लोग अभी जो आ रहे हैं प्रथम स्कंद खत्म होने वाला है, उसका लास्ट जो अध्याय है वही चल रहा है और उसका चौथा श्लोक। तो आप सबकी संगति के कारण ये सब संभव हुआ और हम लोग तो रोज आते हैं भागवतम सुनते हैं, उसका क्या फल मिलता है वो सबको पता है। और ये सब यहाँ पर जब हम लोग भागवतम सुनने के लिए आते हैं वो सिर्फ हम अपने मन से या किसी उसके लिए भगवान के कृपा होनी चाहिए। और स्वीकृति जो भक्ति के लिए जो स्वीकृति होती है वो होने पर ही इंसान जो है वो भागवतम सुन सकता है। तो ऐसे सब जिनके ऊपर भगवान की स्वीकृति है, भक्ति की स्वीकृति है, ऐसे जो सब आप लोग जमा हुए हैं, इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके मैं भागवतम का श्लोका पढ़ूंगी और उसके जिस तरह प्रभुपाद जी ने हमारे आचार्य गुरुजनों से जो भी कुछ सुना है उसके अनुसार वो समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लोका इस तरह है। सचिन्तयन् इत्थम् अथ अशृणोत यथा मुनेः सुतो निरति सतक्षक आख्य स साधु मेने न चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा।
जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे, तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार तक्षक सर्प के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि किस तरह परीक्षित महाराज जो है वो जंगल में गए थे शिकार करने के लिए, और फिर किस तरह से उनके जब उन्हें प्यास लगी थी और वो गए थे आश्रम, ऋषि के आश्रम में, और जब उन्हें आवाज लगाई, उन्हें कुछ जवाब नहीं आया, तो उन्होंने वहां पर जो मरा हुआ सर्प है वो ऋषि के गले में डाल दिया था। और फिर जब वो आश्रम से लौट रहे थे, तब महाराज घोड़े पर थे, तभी वो सोचने लगे ये क्या मुझसे ऐसे गलती क्यों हो गई, ये मैंने कितना बड़ा पाप किया। फिर जब वो रास्ते में पूरे रास्ते आ रहे थे, वही सोच रहे थे ये मैंने क्या कर दिया, अगर ये जो है ब्राह्मण के प्रति कितना बड़ा अपराध कर दिया। परीक्षित महाराज को बहुत दुख लग रहा था, और ऐसे ही वो सोचते सोचते आ रहे थे। और फिर राज्य में कल के श्लोक में देखा कि वो अपने राज्य में भी पहुंच गए, और वहां पर भी वो सोच रहे मैंने ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया, वो स्वयं भगवान के, क्योंकि भगवान का नाम गो ब्राह्मण हिताय च, और भगवान कितने ब्राह्मणों को और गायों के लिए करते हैं। स्वयं हमने भी देखा है कि जब इंद्रप्रस्थ में यज्ञ होने वाला था, तो स्वयं भगवान ने सब ब्राह्मणों की चरण धोए थे। और जैसे फिर उनके मित्र सुदामा ब्राह्मण है, वो भी उनके घर द्वारका में जाता है, तभी भी उनके चरण धोते हैं। और इस तरह वो जब भी ब्राह्मण के लिए बहुत और भृगुमुनि की कथा आती है, तब भी जब विष्णु जी को जब भृगुमुनि उनके छाती पर लात मारते हैं, तभी भी भगवान कहते हैं कि आपके कितने चरण, आपके जो चरण है वो कितने कोमल है, और मेरे वक्ष है वो बहुत कठोर है, आपको लगा तो नहीं। इतने जो गाय और ब्राह्मणों के लिए इतने प्रेम करने वाले भगवान है, उनके और उनके जो उन्हें जो अच्छा लगता है, अगर हम उनके प्रति कोई बुरा करते हैं, तो जो भक्त है वो उन्हें ऐसे लगता है कि हमने भगवान के प्रति, और ऐसे ही होता है जो भगवान को प्रिय होते हैं उनके प्रति अगर हम लोग अपराध करते हैं, वो तो भगवान के प्रति। तो ये जब परीक्षित महाराज को समझ में आ गया, तो पूरे रास्ते में फिर अपने महल में आने के बाद भी वही सोचने लगे कि मैंने ये क्या किया। और फिर जैसे ही अपने महल में आ गए, वही सोचने लगे कि मेरा तो ये इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा धन कोश है, ये सब जो है ब्राह्मणों के लिए चाहिए था, इससे मैं ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए उपयोग करना चाहिए था, लेकिन ये जो मैंने किया वो अच्छा नहीं किया। तो इससे अच्छा है कि ये सब मेरा नष्ट हो जाए, ये जो भी मेरा साम्राज्य है वो जल जाए। कल के तात्पर्य में हमने पढ़ा था, और ये जो राज्य है वो सब चल, मुझे वो जो ब्राह्मण के हित के लिए नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बोल रहे थे। और तभी क्या हुआ, अब तक तो ये सब परीक्षित महाराज जी सोच रहे हैं कि ये जो मैंने किया ये सब गलत है, और ये इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, और कुछ भी नहीं, मैं राजा हूँ और इतनी बड़ी गलती की, और इसके जो फल स्वरूप जो क्या पाप लगेगा वो सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए, मेरे सिवा मेरे परिवार या राज्य को किसी को भी इसका फल नहीं मिलना चाहिए। ये मैंने पाप किया, इसका जो फल है वो सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए, ऐसे करके वो सोच ही रहे थे। तभी क्या हुआ, वहां पर जो ये एक भक्त की सोच है, जो परीक्षित महाराज पहले से महाभागवत है, और वो हमेशा भगवान के कार्य में जो भी कुछ लगता है उसके लिए हमने देखा था, वो बचपन में जैसे गर्भ में थे तब से वो भगवान का चिंतन कर रहे थे, फिर बड़े होके भी उन्होंने अनेक भगवान के, और जैसे कि और एक बात रह गई थी, जैसे परीक्षित महाराज का हस्तिनापुर को राज और सब राज्य दिया था, सम्राट थे, और लेकिन तभी वज्रनाभ जो था
भगवान कृष्ण के परपुत्र वज्रनाभ जो है, उन्हें मथुरा का राज्य दिया था। तो एक बार मथुरा में जाते हैं परीक्षित महाराज और कहते हैं कि आप यहाँ पर आराम से उन्हें मिलने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ पर मथुरा में जो भी आपको कार्य दिया है, भगवान के जो भी स्थान है उनके लिए सब फिर से उनकी स्थापना करना, वो सब आप अच्छे से करिए और मैं आपको पूर्ण संरक्षण दूँगा। लेकिन तभी वज्रनाभ बोलते हैं कि वहाँ पर तो ऐसे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी लोग नहीं है। सब जब जरासंध ने आक्रमण किया था तो भगवान ने सब द्वारका में लेके गए थे और मथुरा में कोई भी नहीं था। तब परीक्षित महाराज ने उनकी इस तरह से मदद की कि वहाँ के जो व्यापारी धनी लोग हैं और जो काम करने वाले कारागिर हैं, उन सबको मथुरा में भेज दिया, अपने यहाँ के जो भी लोग हैं, और इस तरह फिर उन्होंने वज्रनाभ के फिर से हेल्प की थी। तो ऐसे जो है हमेशा भगवान के कार्य में लगने वाले, और उनसे ऐसे कुछ हो जाता है तो उन्हें बहुत खिन्नता होने लगी, मैंने ये क्या किया, उनके मन में वही चल रहा था। और अपने राज्य में मैं एक बार बहुत पहले सार्वभौम प्रभु का एक भागवतम का लेक्चर सुना था, तभी वो बोल रहे थे कि जब वो अपने राज्य में भी आ गए, तब भी उन्होंने कोई जलपान या कुछ नहीं किया था, वो वही सोच में डूबे हुए थे। और तब भी क्या हो जाता है, जो शमिक मुनि है, उनके शिष्य आ जाते हैं और राजा का सेवक आता है और कहता है कि महाराज शमिक मुनि के शिष्य है, वो आपसे भेंट करने चाहते हैं। तब राजा को मन में थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है कि मैंने अपराध किया है और पता नहीं मुनि क्या कहेंगे, लेकिन तुरंत ऐसे जैसे थे ऐसे तुरंत जाते हैं और उनसे शिष्य से मिलते हैं। और फिर उनके जो शिष्य है वो कहते हैं अब तक राजा को पता नहीं था कि उन्हें शाप भी मिला है, फिर भी वो अपने लिए इतना सब सोच रहे थे। और अब जो है शमीक मुनि के शिष्य जो है वो कहते हैं कि जो मुनि के जो बालक है श्रृंगी ऋषि, वो एक तेजस्वी ब्राह्मण है और वो बालक होने के कारण उन्हें मूर्खतावश आपको श्राप दिया है कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के ढसने से आपकी मृत्यु होगी। जब ये राजा को पता चलता है तो और उसके बाद और एक वर्ड कहते हैं कि मुनि ने कहा है कि ये जो मेरे पुत्र ने जो अज्ञातावश जो आपको श्राप दिया है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, और मुझे बहुत खेद है कि इसके लिए मैं कुछ भी नहीं सहायता कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास 7 दिन है, उसके लिए आप कुछ भागवत धाम जाने का अच्छे से प्रयास करें। तो ये 2 भक्त का बीच में है जो ऐसे है। परीक्षित महाराज है वो महाभागवत है, पहले से भक्त है, और जो श्रमिक मुनि है वो भी योगी है, और वो भी उनकी भी सोच ऐसी थी कि जब उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। एक ऐसा राजा जो सबकी अच्छे से रक्षा कर रहा है, सबको भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करने वाला, और उनके लिए कलयुग को भी उन्होंने, उनकी वजह से कलयुग भी नहीं आ सकता था, ऐसे राजा को मेरे पुत्र ने शाप दिया। इसलिए वो भी बहुत खेद व्यक्त कर रहे थे, और उन्होंने तुरंत एक काम किया कि अपने शिष्य को भेजा। तो ये उनका एक गुण दिखता है कि जो उनसे गलती हुई कि तुरंत उन्होंने वो मान ली और तुरंत राजा को सहाय करने के लिए वो भक्त थे, तो तुरंत राजा को वो सूचना दी। नहीं तो अगर वो नहीं बताते तो राजा को पता भी नहीं चलते, परीक्षित महाराज को पता भी नहीं चलता कि उनके पास केवल 7 दिन रह गए। तो ऐसे उनका वो भक्त थे, उन्होंने तुरंत भेज दिया। और जब आए तो परीक्षित महाराज ने कुछ नहीं देखा, तो वो जैसे थे वैसे ही फिर कहा उन्होंने, जब ये सूचना सुनी तो उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने उस शाप का, यहाँ पर तो लिखा है भागवतम में, स्वागत किया जो उन्हें शाप मिला, और उन्होंने फिर बोल दिया गुरुदेव आप हमारे पुत्र जो जन्मेजय है उनका राज तिलक कीजिए, और वो चले गए। और उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, अपना राज, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, कुछ भी नहीं दिखा, जैसे थे वैसे ही चले गए गंगा किनारे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको भी इसका अनुसरण
करना चाहिए। जैसे कि हम लोग ऐसे सोचते हैं, सब भौतिक लोगों की यही सोच रहती है कि ये जो सब सुविधा है हमारे शरीर के लिए, शरीर को किस तरह से सुंदर बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाया, और जो भी है अच्छे से अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छे से अच्छा पहनावा होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, जो भी बढ़िया से बढ़िया जो कुछ है वो हमारे शरीर के लिए हम दे सकते हैं। लेकिन वो इस सब चीज़ों में वो भूल जाते हैं कि हमें इस शरीर किस लिए मिला है। हमें ये जो शरीर है वो भगवत धाम जाने के लिए मिला है। ये तो सब भूल जाते हैं और वही सब चीज़ के लिए, भोग के लिए लग जाते हैं। हमने देखा था रात में जब भागवतम होता है, 5th कैंटो में देखा था कि कितने सारे लोग हैं और वहाँ पर कितनी सारी सुविधा है। एक लोग तो ऐसा भी है वहाँ पर ये जितने भी वर्ष जीते हैं वो यंग ही रहते हैं, मतलब उनकी आयु उतनी कमी नहीं होती है, ऐसे जवान ही रहते हैं। और जब उनको मरने का टाइम आता है और तब तक उन्हें वो कोई पुत्र या पुत्री भी को जन्म नहीं देते। जब उनके मरने का टाइम आता है तब वो किसी को जन्म देते हैं और फिर भी मृत्यु। इतने सारे लोग देखे हमने, लेकिन सब में क्या है? मृत्यु है। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जो भी हमें ऐसे कुछ चीज पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए जिसके बाद मृत्यु आती है। हमें ऐसी चीज पाने की ही इच्छा करनी चाहिए जिससे हम ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे पार निकल जाए। वो क्या है? भगवत धाम जाने का रास्ता। वही तो हमें और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं जो अमीर लोग हैं उनकी तुलना में जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा सुखी रहते हैं। तो अमीर लोग क्यों ऐसे क्यों बोला गया है कि अमीर लोग हैं? क्योंकि उन्हें हमेशा पैसे की चिंता लगी रहती है। और फिर दूसरा ये भी प्रश्न आ सकता है कि क्या फिर भक्त अमीर नहीं होते? नहीं, भक्त भी अमीर होते हैं, लेकिन वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल मतलब किस जगह वो पैसा है वो लगाना चाहिए भगवान के कामों के लिए, वही सोचते। जैसे कि अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैसे का सही जगह नहीं लगाते हैं और सब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके जो उनकी जो संतान है वो भी अपना उनका जो सब धन है वो उसी कार्य में लगाती है और उससे क्या होता है, फिर उन्हें दुख प्राप्त होता है क्योंकि उनकी संतान व्यसनी और वो सब करने में, एंजॉय करने में लगी हुई थी, उन्हें कुछ भी पता नहीं। वही अगर भक्त है अमीर तो वो ऐसे नहीं करता है, वो सब भगवान के कार्य में। तो मैंने कुछ दिन बहुत सालों पहले एक अमर लीला का लेक्चर, अमर लीला प्रभु जी का एक लेक्चर सुना था, तो उसमें भी उन्होंने कहा था उनके यहाँ एक ऐसे भक्त है जो अमीर है और वो हमेशा बहुत सारा डोनेशन देते हैं और हर जैसे ही वो अपने पुत्र को भी पैसे देते थे तो आके भक्तों को बोलते थे मैंने है ना उसे बहुत सारे पैसे दिए, जैसे ही वो मिल जाए ना उससे बहुत सारा डोनेशन लेना। तो ये होता है भक्त का कि अपने खुद से तो करते हैं और अपने बच्चों को भी इसी के काम में लगा, ताकि उनके बच्चे भी डिवोटी थे, लेकिन उनके पिता को ये डर रहता था कि मैंने जो दिया है मेरा बच्चा किसी गलत काम में न लगा सके, इसलिए वो सब भक्तों को पहले ही जाके इसे मैंने पैसे दिए, इससे अच्छे सा डोनेशन ले लेना। और हम देखते हैं कि सिर्फ मनुष्य जीवन में है हम लोग भगवान के धाम जाने का प्रयास कर सकते हैं और कौन से भी नहीं। और जैसे कि हमने देखा था कि दूसरे कोई में ये कर ही नहीं सकते। जैसे अभी हमने रात को देखा था इतने सारे लोग हैं उनमें भी वो एंजॉय करते रहते हैं और फिर स्वर्ग में जाते हैं फिर भी नहीं। और पहले जब हम लोग ने भागवतम स्टार्ट हुआ था तभी भी हमने देखा था जब सुखदेव
गोस्वामी जो महाराज हैं, वो परीक्षित महाराज को जब भागवतम सुनाने वाले थे, तभी देवता लोग वहाँ पर आ गए थे, अमृत कलश लेके आए थे और वो कह रहे थे कि आप जो है ये अमृत का कलश है, वो परीक्षित महाराज को दीजिए, उनके उससे रक्षा हो जाएगी, और अब जो भागवतम अमृत है वो हमें पिला दीजिए। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव महाराज कहते हैं कि ये आप जो लाए वो कांच का टुकड़ा है, और जो मैं सुनाने वाला हूँ वो परम अमृत है, हीरा है, ये नहीं चाहिए, आप उसे लेके जाओ। तब इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि भागवत ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और हमें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये परीक्षित महाराज की कथा है, ये उन्हें ये उनसे ये गलती हुई थी इसलिए ये सब नहीं, ये परीक्षित महाराज सिर्फ एक माध्यम है, इनकी माध्यम से भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते। अभी परीक्षित महाराज भागवतम सुनेंगे, और जैसे ही वो सुनेंगे तो वो श्रवणम के आचार्य बन जाते हैं, 7 दिन जब भागवतम सुनते हैं। और जब उन्हें और एक पॉइंट रह गया था, जब परीक्षित महाराज ऐसे खेद कर रहे थे मन में, जैसे शमीक ऋषि के आश्रम से निकले और जब वो पश्चाताप कर रहे थे, और जब किसी भक्त को ऐसे पश्चाताप होता है, तभी उसके सब जो पाप है वो जला देते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। जैसे भगवान बहुत कृपालु है, जो भी भक्त है वो जब जैसे भी जैसे गाय का बच्चा होता है, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, वत्स, और भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल। जब गाय अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे बहुत पीड़ा होती है, और जब वो बच्चा आता है बाहर तो वो उसे अपने जीभ से चाट चाट के साफ करती है, तब तो वो बच्चा पूरा गंदा होता है, खून से मल मूत्र से लदा होता है। ऐसे ही जब भक्त से कोई गलती हो जाती है, पाप हो जाते हैं, और लेकिन वो उसे पश्चाताप, उसके ऊपर वो भक्त को जब पश्चाताप होता है, तो जिस तरह गाय अपने जीभ से चाट चाट के वो बच्चे को क्लीन करती है, उसी तरह हमारे करुणामयी भगवान जो है हमें जब पश्चाताप हो जाता है तो अपने हमारे जो पाप होते हैं उन्हें चाट चाट के क्लीन करते हैं। इतने कृपालु हमारे भगवान है। ऐसे ही उन्होंने परीक्षित महाराज को क्षमा कर दिया और उन्हीं के माध्यम से भागवतम हमें दिया, और इसलिए वो श्रवणम के आचार्य कहे जाते हैं। तो ये भागवतम जो है, ये परीक्षित महाराज का जो है, ये सब सिर्फ परीक्षित महाराज के लिए, हम सबके लिए है कि हमें भी परीक्षित महाराज को तो एकदम से पता था कि 7 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन हमें पता नहीं कौन से क्षण में, किस क्षण 7 दिन के अंदर, हाँ ये जो 7 दिन है रविवार से शनिवार तक, उसी में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कौन से दिन ये हमें पता नहीं। इसलिए हमें हमेशा नित्य भागवतम सुनना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें जो भगवान के धाम जाने का मार्ग है वो भी हमें मिलेगा। हमारे पाप जो है वो भगवान नष्ट करने, हमारे में दया उत्पन्न होगी, और हम भी सबके प्रति समभाव होने लगेंगे। हम अगर रोज रोज भागवतम सुनते हैं तो हमें ये सब गुण आ जाते हैं। और उसके बाद प्रभुपाद जी और एक तात्पर्य में पॉइंट बोलते हैं, वो है वर्णाश्रम। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसीलिए वर्णाश्रम धर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर क्योंकि पहला क्या होता है, वर्णाश्रम में जब जो स्त्री या पुरुष जो भी है, ब्रह्मचार्य का जो पॉइंट रहता है, तभी क्या रहता है, उन्हें सब सिखाया जाता है कि हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति करना और भगवत धाम, गोलोक धाम जाना। वो तभी उन्हें सिखाया जाता है, और तभी उन्हें सिखाया जाता है कि भगवान के, श्री कृष्ण के चरण के कमल का कैसे आश्रय लेना चाहिए, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। फिर आता है ब्रह्मचारी के बाद आता है गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थ जीवन में मनुष्य रह के क्या करता है, अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करना सीख जाता है, और उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन
जीने के बाद फिर वो वानप्रस्थ जाता है, और वानप्रस्थ में जाता है तब वो संन्यास, उसके बाद मुझे संन्यास लेना है वो सोचता है, और फिर संन्यास में जाके फिर जो जब संन्यास में जाता है तब वो वही सब सीखता है। गृहस्थ में क्या सीखा था? अपने इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करना है, और फिर वानप्रस्थ में क्या किया कि नहीं, से संन्यास लिया है। और पहले क्या किया था ब्रह्मचर्य में कि मुझे भगवान के चरण कमलों के चरण कमलों में हमेशा स्थित रहना है और मुझे भगवत धाम जाना है। ये सब पहले से ऐसे स्टेप बाय स्टेप जब लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं तभी उन्हें ये सब करने में कुछ दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि पहले से उनके मन में ब्रह्मचर्य में रहते तभी से डाला जाता है कि हमारे जीवन का मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है। और फिर बाद में वो सब उसका ये अभ्यास करते करते जब वो संन्यास लेते हैं, और फिर तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए वर्णाश्रम धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सब जब भगवान की कृपा होती है, किसी भक्त की कृपा होती है, तभी ये सब हम लोग ऐसे सब जो महात्मा हैं और जैसे प्रभुपाद जी हैं, उनके शिष्य उनके संपर्क में आते हैं और ये सब। लेकिन मूर्ख लोग ये सब नहीं जानते क्योंकि उनके ऊपर ये सब कृपा नहीं होती है, और इसलिए हमें पता है भगवत धाम जाने का मार्ग क्या है। तो हमें अपना जो जीवन है वो ज्यादा से ज्यादा भागवत कथा, भक्तों का संग, और हमें हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख, जैसे परीक्षित महाराज ने उन्हें मृत्यु का समाचार भी मिला तो उसके लिए उन्होंने कोई खेद ज्यादा वो खुश हो गए, उन्होंने स्वागत किया उस चीज का, क्योंकि मृत्यु तो अटल है कि शरीर मिला है। तो कितने भी लोग अभी देखा स्वर्ग लोक या कौन से उच्च ब्रह्मलोक भी जाए तो भी उन्हें मृत्यु है, लेकिन हमारे शरीर जो मनुष्य जीवन है उसमें क्या है, उसमें हमें भागवतम मिला है जो कहीं नहीं, और इसके माध्यम से हम लोग डायरेक्ट भगवान के धाम जा सकते हैं। तो आप सोच सकते हो हम कितने लकी है जो हमें भागवतम मिला है, और इसी के माध्यम से हम लोग भगवान के धाम गोलोक धाम जा सकते हैं। तो हमें कुछ भी करके इसे छोड़ना नहीं है भागवतम, और जो हमें ये कृपा मिली है उसका सही उपयोग करना है। और जो भी हमारे साथ होता है तो हम अगर अपने आप को पूरी तरह भगवान के चरण कमलों में छोड़ दे, और जो भी हमारे साथ होता है वो भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, जो भगवान ऐसे चाहते थे ऐसे करके अगर हम लोग चले तो भगवान भी हमारी जैसे परीक्षित महाराज की रक्षा की, उन्हें आचार्य बना दिया, ऐसे भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए जब भी हमारे जीवन में कुछ दुख आ जाए या खुशी आ जाए तो उससे विचलित या खुशी के मारे सब भूल नहीं जाना है, हमेशा स्थिर रहना है और हमेशा भगवान को याद करना है। तो यही पर मैं अब रुकती हूँ, और बहुत सारा था इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया था, लेकिन मैं बहुत सारा भूल गई होगी, तो प्लीज आप कृपा करके वो बताइएगा कि क्या है करके, और जो भी मुझसे कुछ गलती हो गई उसका जो भी है वो सब मुझे ही मिलना चाहिए, ताकि हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पुष्पेश्वरी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा, मैं थोड़ा लेट आई लेकिन बहुत अच्छा क्लास था। और जैसे हमेशा जैसे व्रजप्रिया माता जी बोलती हैं, इस बार मुझे भी ऐसे ही लगा कि माता जी आप बोलते ही रहिए और हम सुनते रहेंगे और हम बोर भी नहीं होंगे और पूरा दिन भी आपको सुन सकते हैं हम इतने अच्छे से। आपको मैं सोचती हूँ माता जी को क्लास देते, पता नहीं माता जी को क्या हो जाता है, इतनी अच्छी क्लास कैसे दे देती। मतलब ऐसा हमको लगता है कि वैसे आमतौर पे जब कॉमनली हम लोग ग्रुप में जल्दी आते हैं, हाय हेलो बात होती है, तब भी बिल्कुल अलग ग्रुप होता है। जब आपको क्लास का मौका मिलता है तो आप एकदम इतनी ज्ञानी, मतलब ऐसे लगते हैं ये पॉइंट्स तो किसी क्लास में नहीं आती है, आप वो कहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं वो सारे पॉइंट्स। इतनी प्रैक्टिकल और इतनी मतलब जो दिमाग में रजिस्टर हो जाए ऐसी पॉइंट्स आप लेकर आते हो माता जी, बहुत अच्छा। और मतलब तारीफ जितनी भी करूँ कम है, ऐसा नहीं है, मैं चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रही हूँ, पर मुझे सच में आपका जेन्युइनली मुझे आपके
जेन्युइनली आपके क्लास मुझे बहुत प्रैक्टिकल और समझ में आने वाले लगते हैं, तो थैंक यू माता जी। और जो आपने जैसे बताया कि जो परीक्षित महाराज के बारे में जो एंड में कि कैसे हम लोग को भी वैसे सोचना चाहिए, तो इसमें से ये समझ में आता है कि जैसे परीक्षित महाराज आपने बताया कि वो आए तो तभी हमको भी फिर भागवतम मिला। ये सिर्फ़ सब एक एक योजना थी भगवान की, तो हमको भी ऐसा सोचना चाहिए ना कि भई उनको जैसे आपने बताया उनको पता चल गया कि 7 दिन ही है मेरे पास और अब मुझे इन्हीं 7 दिनों को कैसे व्यतीत करना चाहिए भगवान की कथा सुनते-सुनते। तो कैसे हमको भी ऐसे पता हम उसमें से ये सीख सकते हैं कि हमको भी कोई पता नहीं है हमारा कौन-सा पल, कौन-सा टाइम आखिरी है। और इसी तरीके से जैसे हमको ये जो उनको भगवान ने एक 7 दिन दिए तो एक बूफे लग गया जैसे कि उनके लिए सारे मतलब हर दिन वो भगवान की कथा सुनते-सुनते व्यतीत करेंगे। उसी तरीके से हमको भी ये सोचना चाहिए कि गोपी मनोहर प्रभु जी ने हमको एक मौका दिया है, साधु संग हमारे लिए बनाया है, तो हमेशा हम इसका पर एक एक तरीके से हम भी परीक्षित महाराज की तरह हमें भी इसका लाभ उठाना चाहिए। हम भी कितने लकी हैं, जैसे आपने बोला कि हम कितने लकी हैं कि हमको भागवतम श्रवण मिलता है सुबह-शाम हमको प्रभु जी ने ये दिया है, अवसर दिया है कि हम सुन पाएँ। और हमको वैसे ही सोचना चाहिए कि भले उनको पता चला, हमको नहीं पता चला, पर हमको ऐसे सोचना चाहिए कि हम भी मतलब परीक्षित महाराज की तरह हमको क्योंकि उनको तो पता था, हमको तो पता भी नहीं है, तो हमको ऐसे सोच-सोच के चलना चाहिए, पता नहीं कौन-सा क्षण आखिरी है और क्लासें मिस ना करें और हमेशा आएँ, सुनें और उसका लाभ उठाएँ, जो प्रभु जी ने हमको मौका दिया है। क्योंकि हमको पता ही नहीं है कौन-सा टाइम आखिरी है, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक से वो मतलब या एक्सीडेंट हो जाते हैं मतलब हम सुनते हैं कितने डिवोटीज़ के वो कहाँ-कहाँ उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो हमको पता नहीं है हमारे साथ कैसे कब क्या होगा और मृत्यु किसी को पूछ के नहीं आती है। तो जितना भी हो जैसे बोलते हैं ना मटीरियल लोग बोलते हैं कि कहीं पे पार्टी होती है जाओ या कर तो वो बोलते हैं बूफे लगा हुआ है भर-भर के खाओ। तो मैं ये बोलूँगी कि हमारे पास साधु संग ऑनलाइन सुबह-शाम का बूफे लगा है, भर-भर के भक्ति करो, भर-भर के सुनो, अच्छे स्पीकर आते हैं उनको सुनो और हृदय शुद्ध करो, भक्ति जितनी हो सके करो, माता जी को सुनो और फिर जाओ भगवत धाम इस तरीके से प्रकार से जाओ। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। ऑल गरिश टू शिल प्रभुपाद, ऑल गरिश टू एक्चुअली ये प्रभु जी ने नहीं किया, 2 बात हुई थी उसके लिए ये सब साधु संघ ग्रुप खोलने के लिए गुरु महाराज ने हिज होलीनेस भक्ति ब्रिंग गुरु महाराज ने बोला था कि आप सब स्टार्ट करो पहले से जैसे सब, और फिर कैसे मिलना है, तभी तो कोविड था और तभी दूसरे गुरु महाराज हमारे हिज होलीनेस जय पताका महाराज उन्होंने भी कहा था कि सब भक्त है नरसिम्हा भगवान के पुजारी, उनके लिए भी प्रे करो और सब आप लोग साथ मिलके, तो 2 गुरु का आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग ये साधु संघ ग्रुप में हम लोग सब लोग साथ मिलके कर रहे हैं। हरे कृष्णा, ऑल गुरुज टू ऑल गुरु। थैंक यू माता जी, आपने और प्रभु जी ने कम से कम गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया, तो आज हम सबको इतना लाभ मिल रहा है, सारे डिवोटियों को इतना लाभ मिल रहा है आप लोगों की वजह से। आपने गुरु का आज्ञा का पालन किया, उसके लिए हम सबको मौका मिलता है कि परीक्षित महाराज की तरह हम भी सुने। भले कोई कितना कुछ कर भी नहीं भी पाते होंगे कितने भक्त, लेकिन जितनी उनकी मतलब ताकत है, वो कम से कम इंसान श्रवण ज़रूर कर सकता है, वो ज़रूरी है। जैसे परीक्षित महाराज को मौका मिला, उनको श्रवण ही करना था केवल। तो ये भी बहुत बड़ा आपने हमको मौका दिया। थैंक यू माता जी आप लोगों ने। थैंक यू वेरी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, सॉरी माता जी, मैं बीच में बोल रहा हूँ। माता जी सिर्फ एक थोड़ा सा माता जी समझाएंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित और शमीक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे, अतएव इन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत न था। महाराज परीक्षित को समय याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था। तो प्रभु जी, माता जी इसमें थोड़ा सा इसमें समझाएंगे। जैसे योगी हैं और ये भक्त हैं,
ये दोनों आत्म साक्षात्कार इन्होंने प्राप्त किया है, तो मतलब दोनों का लक्ष्य तो थोड़ा सेम होता है या अलग होता है? और दोनों प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे दोनों को मृत्यु से डर नहीं था, तो एक तो लक्ष्य ये मृत्यु से डर नहीं था उसका था, और दोनों आत्म साक्षात्कार थे, मतलब दोनों का स्तर एक ही है या थोड़ा उसमें अंतर है? माता जी थोड़ा प्लीज समझाएंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु हाँ, जी और माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं इसका जवाब देने का प्रयास करूंगी और उसमें प्रभु लोग भी सब ऐड कर सकते हैं। दोनों के स्तर में कोई अंतर नहीं था, दोनों को स्वरूप सिद्धि यहाँ पर एक वर्ड पर तात्पर्य में लिखा गया। प्रभुपाद जी ने दोनों एक ही लेवल के थे, हालांकि वो योगी थे और परीक्षित महाराज महाभागवत थे, और दोनों की लेवल एक जैसी थी। उनको भी आत्म साक्षात्कार हुआ था और वो उस लेवल के थे। जब आत्म साक्षात्कार के बाद भगवान की प्राप्ति होती है तो उस लेवल के थे, इसलिए उन्हें दोनों को एक समान कहा गया है तात्पर्य में। और दोनों को मृत्यु का तो भय नहीं था, योगी को भी, उन्हें भी पता है, सबको जो भागवत भक्त होता है उसे भी पता है कि जो शरीर ले आए उसे छोड़ना है। जैसे बच्चा था, बच्चे से जवान, जवान से फिर बूढ़ा, बूढ़े से फिर छोड़ना ही है, वैसे उन्हें भी पता था। वो तो आत्म साक्षात्कारी थे, उन्हें ये शरीर, और शरीर छोड़ना मतलब क्या, दूसरा जन्म जो भी है। और उन्हें तो ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास जाना, वो उनका भी लक्ष्य था। और जो भागवत भक्त परीक्षित महाराज थे उनका भी, तो दोनों इसलिए एक लेवल के थे क्योंकि उन्हें नहीं तो दूसरे योगियों का दूसरा लक्ष्य था। उन्हें आत्म साक्षात्कार होने के बाद योग, हमने भगवत गीता में देखा था, योग के बाद वो बहुत योगी जो होते हैं वो उनकी जो ऊपर की स्टेज होती है उस पे जाने के बाद फिर भगवान की प्राप्ति होती है, तो उस लेवल के वो थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आपने समझाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। और इसमें से मुझे जो अच्छा पॉइंट लगा कि आपने जैसे बताया कि परीक्षित महाराज ने हर एक चीज को मतलब पॉजिटिवली, मतलब एज अ ब्लेसिंग लिया। तो हमें भी मतलब हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि कभी कभी हम भक्त लोग भी कंपेयर करते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी मेरे जीवन में कितना मतलब मटेरियली हम लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहता है। बट हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान मतलब कितना उसको कम करके हमको दे रहे। तो परीक्षित महाराज की तरह हम भी अगर हर चीज को भगवान की ब्लेसिंग सोच के लेंगे, जो भी मतलब अच्छा हो या बुरा, तो हम भी लाइक मतलब पीसफुल भी जी सकते हैं। तो थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर क्लास था, मतलब थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी रियली वेरी सॉरी, आपका क्लास मिस हो गया मेरा। एंड का मैंने 4-5 मिनट सुना, लेकिन जैसे प्रभु जी सबको क्वेश्चन पूछ रहे हो, उनका आप जवाब दे रहे हो, और अभी सूरत माधवदास प्रभु ने जो बताया उसे पता चला क्लास में। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आ रही है। तो माता जी मेरा सिर्फ क्लास का आखिरी का ही सुनने का हुआ, बट आपकी हेल्थ ठीक नहीं, उसके बाद भी आप इतना अच्छे से, आई मीन अभी तो ठीक है लग रहा था ऐसे, बट जैसे देख रहे हैं कि कितना इतने अच्छे से आप क्वेश्चन आंसर भी दे, सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। एंड जो आखिरी का मैंने सुना वो भी इतना अच्छे से बोला आपने, तो आपके मतलब आप उससे ही पता चल रहा है पूरा क्लास कितना अच्छा था। बट आपने जो माता जी एक जो बात बोली वो मुझे बहुत हार्ट टचिंग बोले ना लगी, कि जैसे ये सुनने से
भक्ति स्वामी महाराज और ईश्वरले जयप्रकाश स्वामी महाराज गुरु महाराज ने जो बोला और वो हम जो फॉलो कर रहे हैं और जो हम सुनते हैं, फिर दामोदर आरती हो या क्लास का हो या जो भी, हम हमेशा बोलते हैं कि डिवोटी का संग और ये सब, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग ये होता है कि जैसे हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि गुरु महाराज की कृपा के क्या, हमें हमेशा ये बोलना चाहिए कि जैसे मैं बोलती हूँ कि सब महाराज की कृपा और प्रभुपाद की कृपा है कि हम ये सब कर पाते हैं। तो आपने जो ये पॉइंट बोला था दोनों महाराज का कि वो बहुत अच्छा लगा। कई बार हम ऐसे इतना सोचते नहीं है, लेकिन डिवोटी का संग होता है, लेकिन उसके पहले जो सबकी कृपा होती है, सब आचार्यों की कृपा होती है, सब महाराज की कृपा होती है, उससे ही हम ये सब कर सकते हैं। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी। थैंक यू सो मच एंड रियली वेरी सॉरी आपका क्लास मिस हो गया। कृष्ण कृपा से मैं आपका रिकॉर्डिंग क्लास का सुन सकूँ, प्रभु भेजेंगे तो। थैंक यू सो मच माता जी एंड हरे कृष्णा।